बैक स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्न विद फन के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप थ्योरी पार्ट सेकंड। अब लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने फन करते हुए 11th की स्टोरी सुनी थी, तो आज पार्ट सेकंड में पार्ट फर्स्ट को ही हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं फर्स्ट वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करेंगे हम लोग। फर्स्ट वीडियो में हमने अपनी स्टोरी स्टार्ट की थी। हमारा कैरेक्टर था राम, एक स्टूडेंट जो सीए बनना चाहता था। सीए बनने के लिए उसने क्लास 11th में सारी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग सीख ली थी, जहां पर उसने प्रॉफिट निकालना सीख चुका है। लेकिन 11th में उसे एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई कि जो अकाउंटिंग कर रहा था वो कर रहा था एक सोल प्रोप्राइटर के यहाँ। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मींस ओनर। यानी 11th में जो उसने अकाउंटिंग सीखी थी हमारे कैरेक्टर राम ने, वो सोल प्रोप्राइटर की सीखी थी। और वहां पर जो सोल प्रोप्राइटर थे उनका नाम था मिस्टर ए, जो कि एक मोबाइल शॉप चलाते थे। तो 11th में राम ने अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा करके प्रॉफिट निकाल के बता दिया था मिस्टर ए को, लेकिन मिस्टर ए को परेशानी हुई थी वहां, क्योंकि प्रॉफिट कम था। तो उन्होंने राम से तरीका पूछा था कैसे अपने प्रॉफिट को हम बढ़ा सकते हैं। तो वहां राम ने बता दिया था कि आपको अपने बिजनेस के फॉर्म को, रूप को बदलना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर के अलावा एक और रूप होता है बिजनेस का, जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो आप किसी मिस्टर बी के पास जाइए और उनके साथ पार्टनरशिप कीजिए अगर आपको अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाना है। पार्टनरशिप करने से आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी बिजनेस की, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकते हो, जिससे आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो पार्ट 1 की स्टोरी में मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ पार्टनरशिप कर ली थी। राम ने ए और बी को पार्टनरशिप के बारे में बता दिया था कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो राम ने बताया था कि पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 4 में बताया गया है कि पार्टनरशिप है रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। यानी कि राम ने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था ए और बी को कि ये एक रिलेशन है। किस चीज का रिलेशन है? बिजनेस के करने का, और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर करने का जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप है। तो ए और बी ने पार्टनरशिप कर ली थी। पूरे साल की अकाउंटिंग प्रोसेस उन्होंने कर लिया था। प्रॉफिट ने राम ने निकाल के प्रॉफिट बता दिया था ए और बी को। वहां तक हमारी स्टोरी का पार्ट फर्स्ट था, वो हम कर चुके थे। आज हम करेंगे पार्ट सेकंड में इसके आगे की स्टोरी। अब आगे दिक्कत कहां से आती है? दिक्कत वहां आती है जब राम ए और बी को प्रॉफिट बताता है, क्योंकि जहां पैसा होता है वहीं लड़ाई होती है, वहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसे ही राम ने ए और बी को प्रॉफिट बताया, वैसे ही ए और बी राम से प्रॉफिट ज्यादा मांगने के लिए लड़ाई करने लगी। ए कहने लगा कि राम तुम मेरे अकाउंटेंट हो, मुझे ज्यादा प्रॉफिट दो। बी कहने लगा कि राम तुम मेरे अकाउंटेंट हो, मुझे ज्यादा प्रॉफिट दो। तब उस लड़ाई का सॉल्यूशन राम कैसे करता है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट सेकंड थ्योरी पार्ट, जिसमें हमें क्या लर्न करना है। फन करते हुए, स्टोरी के द्वारा फन करते हुए हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कैसे राम उस लड़ाई को सॉल्व करता है और ए और बी को प्रॉफिट बांटता है। तो राम ए और बी को समझाता है कि देखिए, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप क्या है कि एक रिलेशन है जो बाय बर्थ नहीं होता। वो रिलेशन किसके द्वारा होता है? एग्रीमेंट के द्वारा। तो राम बताता है कि पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो किसके द्वारा है? एग्रीमेंट के द्वारा। और जो एग्रीमेंट होगा वो ओरल भी हो सकता है और आप रिटन में भी कर सकते हैं। तो अगर आप ओरल एग्रीमेंट करेंगे तो उस कंडीशन को कहा जाता है डीड इज एब्सेंट, यानी कि रिटन में कोई भी डीड उन्होंने नहीं बनाई है। वो कंडीशन हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। मान लेते हैं ए और बी ने आपस में जो एग्रीमेंट बनाया है वो रिटन बनाया है, और जब रिटन एग्रीमेंट होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशन फर्स्ट, डीड इज प्रेजेंट। यानी आज जो हम सीखेंगे वो फर्स्ट कंडीशन सीखेंगे, जहां पर ए और बी ने आपस में रिटन एग्रीमेंट बनाया है, यानी कि वहां पर डीड अभी प्रेजेंट है। तो जब डीड प्रेजेंट होती है तो डीड में वैसे तो काफी बातें लिखी होती हैं कि पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम है, उस बिजनेस का नाम क्या है, पार्टनर्स के नाम क्या है, पार्टनर्स के एड्रेस क्या है, वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। लेकिन आज हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि डीड में एग्रीमेंट के द्वारा
दो पार्टनर्स ए और बी के बीच में राम प्रॉफिट को कैसे बांटता है, कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उन दोनों को प्रॉफिट बांट के सेटिस्फाई करता है। तो राम बता देता है कि डीड आप लेके आइए, जो आपने रिटन एग्रीमेंट बनाया है उस रिटन एग्रीमेंट को आप मुझे दिखाइए, मैं उसको देखते हुए प्रॉफिट बांटूंगा। अब डीड में अकाउंटिंग पार्ट क्या लिखा होता है, तो फर्स्ट पार्ट डीड में देखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, जिस पार्टनर ने जितनी कैपिटल लगाई है, तो प्रॉफिट में से, प्रॉफिट बांटने से पहले मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट है, तो उस 1 लाख के प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या दिया जाएगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज क्यों आया, ये पॉइंट क्यों बना डीड में, उन लोगों ने क्यों मेंशन किया, वो पॉइंट इसलिए आता है कि मान लेते हैं राम की कैपिटल है 1 लाख रुपए, और राम ने देखा कि ए की कैपिटल जो बिजनेस में लगाई है ए ने कैपिटल लगाई है 1 लाख रुपए, और बी जो दूसरा पार्टनर उसने कैपिटल लगाई है 50,000 रुपए, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वल है, बराबर है। अब जब प्रॉफिट बराबर बांटा जाने लगा तो बी ने को भी उतना प्रॉफिट मिलेगा जितना प्रॉफिट ए को मिल रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों कैसे हैं, इक्वल पार्टनर है। अब राम ने सोचा कि अरे ये तो मुझे बड़ा नुकसान हो गया, मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं तब भी मुझे उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि बी ने सिर्फ 50,000 रुपए लगाए हैं तो बी को भी उतना ही प्रॉफिट मिलता है। तो जब राम प्रॉफिट बांटने वाला होता है और बी में, तो राम ए कहते हैं रुक जाओ राम, आप देखो ये बात बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है मुझे भी उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि बी ने कम कैपिटल लगाई है और बी को भी उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप एक काम करो कि हमारी डील जो हमने एग्रीमेंट बनाया उसमें एक पॉइंट डाल दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कि प्रॉफिट बांटने से पहले जो पार्टनर जितनी कैपिटल लगाएगा उसको उस कैपिटल पर गिवन परसेंटेज, मतलब एक निश्चित रूप से ब्याज दिया जाएगा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज दिया जाएगा, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर, और गिवन परसेंटेज जो ए और बी दोनों पार्टनर मिलकर डिसाइड कर लेंगे, उस परसेंटेज से पहले प्रॉफिट में से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट। क्यों दिया जाएगा वो आप समझ गए, क्योंकि राम ने कहा मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, बी ने कम कैपिटल लगाई है तो बी को प्रॉफिट का हिस्सा कम मिलना चाहिए। तो राम ने कहा सही बात है, जो ज्यादा कैपिटल लगा रहा है उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। तो आप एक काम करो अपने डीड में या एग्रीमेंट में कौन सा पॉइंट डाल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यानी कि सबसे पहले प्रॉफिट बांटने के लिए आपको क्वेश्चन में ये देखना है क्या पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कहां मेंशन होगा, एग्रीमेंट में या डीड में लिखा होगा। अब आता है दूसरा पॉइंट सैलरी का। अब ये सैलरी का पॉइंट क्यों है, इसकी भी कहानी है कि राम बड़ा मेहनती था, वो सुबह 8 बजे आता था, नहा धो के पूजा करके आके दुकान का शटर उठाता था, दिन भर शाम मेहनत करता था, शाम को 8 बजे फिर दुकान बंद करके जाता था। जबकि बी पार्टनर था वो बड़ा हरफन मौला था, वो अपनी स्कॉर्पियो लेके घूमता फिरता, कभी भी जब मन होता था दिन में आता था दुकान में, 1-8 घंटे बैठता था, जब मन होता था तो अपने दुकान से चला जाता था। अब जब साल के एंड में प्रॉफिट बांटने का नंबर आया तो राम, अगर उनके बीच में सैलरी का एग्रीमेंट नहीं था तो राम रेशियो था उनका बराबर इक्वल, तो प्रॉफिट बराबर बांटने लगा। तब भी ए ने कहा राम रुको, अब आप बताओ ये बात क्या लॉजिकल है, ये सही बात है कि मैं पूरे दिन मेहनत करता हूं, मुझे भी उतना आप प्रॉफिट दे रहे हो, जबकि बी कुछ समय के लिए आता है बाकी घूमता रहता है, आप उसे भी प्रॉफिट उतना दे रहे हो, तो क्या आपको ये सही लग रहा है। तो राम कहता है हाँ जी सही बात है। तो आप एक काम करो अपने एग्रीमेंट में एक दूसरा पॉइंट डाल दो। कौन सा पॉइंट डाल दो, सैलरी का, कि जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको गिवन रेट से ज्यादा सैलरी मिलेगी, जो मेहनत नहीं करेगा उसको सैलरी नहीं मिलेगी, या कम करेगा तो उसे सैलरी कम मिलेगी। यानी कि हमने क्या सीखा कि प्रॉफिट बांटने के लिए कैपिटल पर इंटरेस्ट की परसेंटेज देखने के साथ साथ हम क्वेश्चन में ये भी देखेंगे क्या पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है और अलग अलग दी जाती है कि नहीं। तो प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद क्या दिया जाएगा पार्टनर्स को, उनकी सैलरी दे देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको बांटेंगे। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है कमीशन। इसकी वो छोटी सी कहानी है कि ए तो बड़ा मेहनती था ही, ए खुद भी दुकान पे बैठ के माल बेचता था, प्लस
अपने सारे फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, सबको फोन करके मोटिवेट करता था, सारे दोस्तों से कहता था भैया भूलना मत, जब भी कोई सामान खरीदना हो तो अपनी दुकान पे आना, मैं आपका दोस्त हूँ, मुझसे लेना। अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करके बोलता था कि देखो तुम्हें कभी कोई सामान खरीदना हो तो अपनी दुकान है, यहाँ से खरीदना। और जितने भी अपने रिसोर्सेस थे सबको कांटेक्ट करता था, सबको मोटिवेट करता था कि आप आइए हमारी दुकान से खरीदिए। यानी कि राम सेल बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा था, जबकि बी पार्टनर वो मजे से अपनी स्कॉर्पियो में घूमता फिरता आता था, 1 आध घंटे बैठता था और अपना चला जाता था। तो जब प्रॉफिट बांटने का नंबर आया तो राम ने फिर कहा कि भैया आपका रेशियो इक्वल है तो मैं ए और बी में बराबर प्रॉफिट बांटूंगा। लेकिन राम फिर कहता है राम से, देखिए लॉजिकल नहीं है, मैं इतनी सेल बढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपनी सेल को इंक्रीज कर रहा हूँ, तब भी आप मुझे उतना ही प्रॉफिट दे रहे हो जितना आप बी को दे रहे हो। तो राम कहता है ठीक है चलो आप लड़िए मत, इसका भी एक इंतजाम है कि आप अपने डीड में, एग्रीमेंट में एक पॉइंट डाल दो कमीशन का, कि जो पार्टनर ज्यादा मेहनत करेगा, सेल को बढ़ाएगा, उसे प्रॉफिट के साथ साथ अलग से सेल पर कमीशन भी दिया जाएगा, या प्रॉफिट पर कमीशन दिया जाएगा। तो एक नया पॉइंट आ गया इंटरेस्ट ऑन कमीशन का। तो जब भी हम प्रॉफिट बांटेंगे तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे क्वेश्चन में, फिर सैलरी देखेंगे, फिर कमीशन देखेंगे। अब चौथे पॉइंट पे आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। राम तो मेहनती था, वो कभी बिजनेस से पैसे निकालता नहीं था पर्सनल यूज के लिए, लेकिन बी अपनी स्कॉर्पियो में घूमता हुआ आता था, और जब उसका मन करा गले में से पेट्रोल डलवाना स्कॉर्पियो में तो आया 500 का नोट पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, मूवी देखने आनी है तो आया दुकान से पैसे निकाले, पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले गया। अब प्रॉफिट बांटने का नंबर आया, फिर वही समस्या आई कि राम ने बराबर बांटना चाहा लेकिन ए ने उसको रोक दिया, एक ने कहा नहीं ये गलत बात है, वो बिजनेस से बार-बार पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है, मैं निकालता नहीं हूं, तो आप बी से अलग से ब्याज लीजिए। हम ये मानेंगे कि हमने प्रॉफिट जो पैसा दिया वो बी को नहीं दिया, किसी बाहर वाली पार्टी को दिया है, तो जैसे हम बाहर वालों से ब्याज लेते हैं ऐसे ही आप बी से भी ब्याज लीजिए। तो यानी कि अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो राम बता देता है ए से कि आप एक काम करो, अपने एग्रीमेंट में एक पॉइंट और डाल दो, किस चीज का डाल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, कि पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेगा तो उससे अलग से गिवन परसेंटेज से ब्याज दिया जाएगा। अब एक पॉइंट नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पर। अब ये एक चार्ज होता है, चार्ज और एप्रोप्रिएशन दो बातें हैं जो हम पार्टनरशिप में सीखते हैं। कब सीखते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के समय जब प्रॉफिट बांटते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है एप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट का बंटवारा जब प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा जाता है उसे कहते हैं हम एप्रोप्रिएशन। लेकिन जब कोई चीज चाहे प्रॉफिट हो या ना हो वो देनी ही पड़ती है उसे हम कहते हैं चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का भी वही कंसेप्ट है कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा बिजनेस को लोन देता है तो उस पार्टनर को प्रॉफिट के साथ साथ बिजनेस से लोन पर ब्याज भी गिवन रेट से मिलता है। इस चीज को, ये चार्ज वाला पॉइंट डिफरेंट, इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें ये समझना है कि अगर हम प्रॉफिट बांटेंगे और किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस लोन पर उस पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा गिवन परसेंटेज से, उसके बाद प्रॉफिट को बांटा जाएगा। अब प्रॉफिट में से सारी चीज बांटने के बाद फिर जो प्रॉफिट बचेगा, यानी कि प्रॉफिट में से पहले कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया अगर डीड में लिखा है तो, सैलरी दे दी अगर डीड में लिखा है तो, कंडीशन क्या वो मैंने बता दी कि अगर कैपिटल अलग अलग होती है या कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई ज्यादा सेल करता है तो कमीशन भी दिया जाता है। फिर अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है तो उससे चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट ले लिया जाता है गिवन परसेंटेज से। अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा लोन देता है तो उससे भी लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है उस पार्टनर को। ये सब देने के बाद और एक चीज पार्टनर से लेते हैं, क्या लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट में बांट दिया जाता है। कैसे? गिवन रेशियो में। रेशियो का मतलब जो ए और बी आपस में डिसाइड करते हैं कि हम इतना इतना 2/3, 3/2, 3/4 जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे वो प्रॉफिट बांट दिया जाता है। तो ये था आज हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें हमने प्रॉफिट को बांटने की थ्योरी सीखी है, और न्यूमेरिकली इसको हम आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। लेकिन अभी हमारा एक पोर्शन और रह गया, उससे पहले ओरल वाला पार्ट, जब डीड ओरल होती है। ओरल का मतलब जब डीड प्रेजेंट नहीं होती है। इस चीज को हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हमारी आगे स्टडी कहानी के द्वारा, फन के द्वारा, प्ले के द्वारा हम सीख करें तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
जिससे कि हमें टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहे, मैं मोटिवेट होता रहूं। थैंक यू।